सरदार यूसुफ साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, वाकई तकरीबन 1 साल के बाद हमें ये फ्लोर मिला है और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जो इस हाउस में जाते हैं, शोर शराबा करते हैं, फिर उसके बाद अपना टाइम भी ज़ाय करते हैं, हाउस का टाइम भी ज़ाय करते हैं, लेकिन आज उन्होंने जो शोर शराबा करके चले गए तो हमें भी मौका मिला कुछ अपने हल्के की बात कर सकें, अवाम की बात कर सकें, मुल्क की बात कर सकें। जिस मकसद के लिए ये असम्बली मुंतखब हुई और जिस मकसद के लिए हमने हल्फ उठाया कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो नेशनल असम्बली है उसमें आकर मुल्क के बारे में बात करेंगे, अवाम के बारे में बात करेंगे और अपने मसाइल जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो ना मुल्क की बात करने दी जाती है, ना अवाम की बात करने दी जाती है, ना आइन और कानून की बालादस्ती की बात करने दी जाती है, ना इंसाफ की बात करने दी जाती है। और जो लोग यहाँ आए हैं अपोजिशन वाले हमारे दोस्त, माशाल्लाह अपोजिशन सारे उठकर एक आदमी अपने बात करके फिर शोर शराबा करना शुरू कर देते हैं। जब अवाम की बात होती है, जिस तरह की आज प्राइवेट मेंबर डे था, बहुत सारी अच्छी यहाँ पर तजावीज़ आई, बहुत सारे जहाँ पर तहरीक आई जो अवाम से मुताल्लिक थी। चाहिए तो ये था अपोजिशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करते, अपनी तरफ से अवाम की कोई बात हो उसकी हिमायत करते, लेकिन उन्होंने जो हल्फ उठाए उसकी बिल्कुल खुद ही नफी कर रहे हैं। और मुझे ये भी कहने में बड़ा अफसोस होता है, उनमें से एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर ये कह रहा है कि आप हराम खा रहे हैं। हराम कौन खा रहा है? हराम वो खा रहा है जो हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हराम तो वो खा रहा है कि जिस मकसद के लिए यहाँ आए थे उसके लिए वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। एक मुजरम की हमायत में उठकर आकर ये शोर शराबा करते हैं, तो ये उनको सोचना चाहिए कि कौन हराम खा रहा है, कौन हलाल खा रहा है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हम तो देखते रहे कब अवाम की बात होगी और किस तरीके से, यानी ये आते हैं कितना अवाम का जो नुकसान कर रहे हैं। यहाँ रोज आकर यहाँ जो एजेंडा है वो फाड़ा जाता है, जो कार्रवाई है वो फाड़ी जाती है। इस पर अवाम का पैसा खर्च नहीं हुआ था और फिर आकर हाजियां लगाकर तनख्वाहें ले रहे हैं, टीए लिया जा रहा है, तो उसकी वो मुखालिफत नहीं करते। बड़ी अच्छी बात की स्पीकर साहब ने, कोई मेंबर अगर नहीं लेना चाहता वो तहरीरी तौर पर स्पीकर साहब को दे, बेशक से वो ना ले। बल्कि मैं तो ये तजवीज़ दूंगा कि एक मेंबर की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, डिबेट होना चाहिए कि यहाँ पर किसने इस मुल्क के अवाम आइन के लिए बात की, अवाम के मफाद की बात की और उस पर कितना वक्त खर्च किया। अगर इसके खिलाफ कोई बात की गई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उससे कोई भी रियायत और कोई भी उसको तनख्वाह वगैरह या मराहत कुछ भी नहीं मिलनी चाहिए। ये भी हम अपने आप पर अगर कायद ज़ाबत आयद करेंगे, अपने आप को पाबंद करेंगे, फिर हम मुल्क की बात कर सकते हैं, अवाम की बात कर सकते हैं। जनाब चेयरमैन, बात यह है कि जिस तरह के हमारा फर्ज बनता है पहले पाकिस्तान की बात करें, उसमें चाहे KPK है, चाहे पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, पहले पाकिस्तान है, उसमें सारे सूबे भी हैं। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ से हम इलेक्ट होकर आए उन लोगों के अवाम की बात है, सूबों की बात है। हम यहाँ इस असेंबली में आए, कम अज कम एजेंडा इस पर बात करें। नूर आलम खान जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ लॉ एंड ऑर्डर पर डिबेट होना चाहिए, यहाँ एजुकेशन पॉलिसी पर डिबेट होना चाहिए, हेल्थ पर डिबेट होना चाहिए, रोजगार बेरोजगारी पर होना चाहिए, अवाम के आए दिन महंगाई वगैरह इन चीज़ों पर डिबेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो आकर सिर्फ जाती बात, जो अपोजिशन लीडर चले गए वो मौजूद होते हैं, उन्हें कम अज कम ये अखलाकी तौर पर ये हौसला रखना चाहिए, वो खुद बैठना चाहिए उनको कि जितने भी इल्ज़ाम वो लगा कर गए उसको जवाब तो सुनते और उसमें कम अज कम
जहां वो खुद जिम्मेदार है। 3 नस्लों से वो हुकूमतों का हिस्सा रहे, हर असेंबली में उनकी नुमाइंदगी कुछ ना कुछ रही है। अगर कुछ गलत किया है तो उसमें वो भी तो जिम्मेदार है। और फिर वो इंडिविजुअल एक एक मेंबर पर जहां कहीं किसी ने रेड किया है, कोई गलत हो, उसका नाम लेकर बात करते हैं। तो पूरे मुल्क के 25 करोड़ अवाम पर आए रोज जो अगर नाइंसाफी होती है, ज्यादती होती है, कोई रेड होता है, तो उस पर क्यों नहीं बात हो सकती? ये बात करनी चाहिए। पिछले तकरीबन 3 टेनवर से खैबर पख्तूनख्वा, जिससे मेरा भी ताल्लुक है, खैबर पख्तूनख्वा में वाहिद ये जमात है जिसको पीटीआई कहते हैं कि इसकी तीसरी दफा वहां पर हुकूमत है। वहां की सूरत हाल देखकर इंसान को अफसोस होता है कि ये सूबा जहां एक ऐसी पार्टी को 3 दफा हुकूमत मिली हुई है, कोई वहां अवाम के मसाइल की बात नहीं होती, अवाम को जो वहां पर रोजगार की बात नहीं होती, डेवलपमेंट नहीं होती। जहां 2013 से लेकर अभी तक वहां जो उनकी हुकूमत रही है, कोई खास डेवलपमेंट बड़ा मंसूबा नहीं है, किसी जगह नहीं है। और ना मतलब वो ये मुतालबा करते हैं। हमें इस बात पर यह भी अफसोस होता है, अगर कोई तजवीज़ लाते, सूबों की बात है, हक रखते हैं। अगर कोई बात वो तजवीज़ ऐसी असम्बली में लाते जो सूबे की अगर हकूक की बात की जाती, NFC अवार्ड की बात की जाती, उसमें इंशाअल्लाह हम अपने दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी हिस्सा लें, अपने ख्यालात के इज़हार करते हुए हमारे हकूक के बात करें। लेकिन आज आपका पॉइंट आ गया जी, बात कंक्लूड कर लीजिए जी, बस बात 2 मिनट और दें। आज तकरीबन 1 साल के बाद 2 मिनट नहीं सर, कोई ऐसी तजवीज़ नहीं आई। देखिए, मैं इसलिए बात करता हूं कि जो जरूरी बात इसलिए कि वहां एक बहुत बड़ा जो सूबा है जहां पर अपोजिशन को तो उन्होंने दीवार के साथ लगा दिया। जो फंड वगैरह मिलते हैं उसमें अपोजिशन को ADP में भी शामिल नहीं किया, उस इलाके को भी शामिल नहीं किया। उसके साथ बड़ा जुल्म तो ये हुआ कि लोकल काउंसिल के इलेक्शन हुए हैं और डायरेक्ट इलेक्शन हुए हैं। वहां पर तहसीलों के चेयरमैन, एक एक तहसील का जो हल्का है वो तकरीबन 2-2, 3-3 MPs के हल्कों से बड़ा है। डायरेक्ट इलेक्शन हुआ है। आज 3 साल हो गए, 3 साल जनाब चेयरमैन, 3 साल से उन लोगों को 1 पैसा भी नहीं दिया गया। अवाम की फलाह बहबूद और उसके डेवलपमेंट के लिए 1 पैसा भी खर्च करना न दिया है, न इजाजत है, बल्कि इजलास भी उनको करने की इजाजत नहीं है। तो इससे बड़ी जाती और क्या हो सकती है? बहुत शुक्रिया सरदार साहब, बहुत शुक्रिया जी, पॉइंट आ गया। मैं जरा एजेंडा कंक्लूड कर लूं जी। सरदार साहब बहुत शुक्रिया, आपकी काफ़ी तफसीली बात आ गई जी। अब जी कुछ जो मेंबर्स सरदार साहब आपने काफ़ी तफसीली 10 मिनट से ज़्यादा आपकी बात रही है जी। मेरे अब हमने एजेंडा भी कंक्लूड करना है। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। चलें एक नहीं सर, 2 मिनट ही आपने कहा कि 2 मिनट आपने बात कर ली, मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, आप एक जो जुमले में हज़ारा की जो आप जो भी बात करना चाह रहे हैं कंक्लूड कर लें। माइक खोल लीजिए जी सरदार साहब, मगर गुजारिश है कंक्लूड करें जी प्लीज। अब मैंने ये तफसील इसलिए रखी है, देखें नहीं सर आपने वो वजह बता दी, अपनी बात कंक्लूड हल्के की बात इसलिए करते हैं कि मेरा जो हल्का इंतखाब जिला मानसरा है या उसके साथ हज़ारा डिवीजन है, उसमें कोई डेवलपमेंट के लिए कोई फंड वो सूबाई हुकूमत नहीं देती। और मैं ये तजवीज़ देता हूँ कि खुदारा अगर मरकजी हुकूमत इस पर गौर नहीं करेगी तो हमारे लोग इसी तरीके से महरूम रह गए। जो डेवलपमेंट की अगर NFC अवार्ड का मुतालबा करते हैं उसमें वहाँ से हिस्सा हमें नहीं मिलता, यहाँ से होना चाहिए। और मरकजी हुकूमतें, हमारे जो मानसरा का वाटर सप्लाई स्कीम है, तकरीबन 15 साल से हमें साफ पानी नहीं मिल रहा, और उसके लिए वो मरकजी हुकूमतें सऊदी हुकूमत के साथ जो माहदा करके स्कीम मंजूर कराई है, अब ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती थी कि उस पर वो टेंडर लगाते हैं, बजाय इसके उसमें रुकावट भी पैदा करते हैं। और सियासी शोहरत हासिल करने के लिए वहाँ पर सिर्फ वज़ीर आला समेत वहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। इसलिए जनाब इस चेयरमैन, अर्थ को एक इफेक्टेड एरिया है। अभी तक तकरीबन 250 हमारे स्कूल नहीं बन सके, सड़कें नहीं बनी, अस्पतालें नहीं बनी जिला मानसरा NH 14 में, और बार बार हम उनसे मुतालबा करते रहे
लेकिन उसके लिए कोई फंड मुख्तस नहीं किया, हालांकि सारे फंड मरकज से ले लिए। ये बात इसलिए हम किस फ्लोर पर करेंगे? यहाँ ही तो हमें मौका मिला, आप ही कहते हैं यहाँ पर मुख्तसर करें, मुख्तसर तो हम 1 साल उनकी सुनते रहे। अब यानी बात ये है कि जो सूबाई हुकूमत PTI की हुकूमत है, इस पर भी यहाँ डिस्कस होना चाहिए। उनके जो 15 साल या तीसरा 12 साल हो गए, वहाँ उनकी कारकर्दगी क्या रही, उस पर ज़रूर मेरी गुजारिश होगी आपकी वसातत से अपने जो कोलीग्स है कि एक बहुत बड़ा सूबा जो इतना बड़ा मुतासर हुआ है, उस पर ज़रूर डिबेट होना चाहिए, डिस्कस होना चाहिए। और उसके लिए वो अक्सरियत में, चूँकि यहाँ जो PTI के लोग बैठे हुए, बल्कि उन्हें भी मौका दिया जाए, वो भी ज़रूर वहाँ पर बात करें। एक बंदर बांट होती है ज़ाती पसंद पर, और जो पैसा जाता है वो मरकज पर हमला करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ वो लश्करकशी कर आकर यहाँ इस्लामाबाद फतह करने के लिए आते हैं। हालांकि वज़ीर आला उसने ये हलफ नहीं उठाया कि मैं किसी जगह जाकर लश्करकशी करके इस्लामाबाद फतह करूंगा या कोई और मुल्क फतह करूंगा। उसकी जिम्मेदारी ये बनती थी कि वो सूबे की डेवलपमेंट, सूबे के अवाम की फलाह के लिए काम करें। जो हलफ उठाया इनके मुताबिक उनकी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। इसलिए ये बात ज़रूर होनी चाहिए जनाब चेयरमैन, चूँकि ज़िला मानसरा और ख़ास तौर पर मेरा हल्का इंतखाब बुरी तरह मुतासर हुआ है, चाहे वो हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। ज़लज़ला की वजह से आज तक तकरीबन हमारे 20 साल हो गए, वहाँ अभी तक बिल्डिंगें नहीं बनी, लोगों को सहूलियात नहीं मिली। और बालाकोट सिटी सरदार साहब आपकी बात तजवीज़ भी पूरी आ गई, पॉइंट भी पूरा आ गया जी, बहुत शुक्रिया। मेरी गुजारिश है जी, दीगर मेंबर्स बात करना चाह रहे हैं ऑन मैटर्स अदर देन द पॉइंट ऑफ ऑर्डर। नहीं सरदार साहब, आपकी 15 मिनट की बात होगी जी, बहुत शुक्रिया। मेरी